जय हिंद। एसएससी CHSL 2022 के सेट नंबर 11 में आपको वेलकम करते हैं। और आज हम लोग 11 नंबर को सेट को कंप्लीट करेंगे। और हम लोग ये जो एग्ज़ाम है आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ था, जिसमें 11 नंबर को हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो आपका SSC CGL का प्लेलिस्ट बन चुका है। SSC CHSL का भी प्रीवियस पेपर आप बना दिए हैं 2 साल का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और MTS 2022 का भी आपका सेट कंप्लीट हो गया और 2021 का चल रहा है MTS का। और साथ में आपका जो है CPO का कंप्लीट हो गया। 2022 का जो CPO का लेटेस्ट एग्जाम हुआ था वो अभी आपका दे दिया हूँ। और साथ में GD का भी आपका 60-70 शिफ्ट का जो था वो भी आपको वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। सो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहाँ से काफ़ी आपको GK GS मिल जाएगा। लेटेस्ट 2022 का करंट अफेयर वहाँ पे, करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक GK भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो डेली 10-10 वीडियो आप देखना स्टार्ट कीजिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में GS का रामबाण इलाज होगा। ठीक है, तो इसका जो PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट SSC बाय मानिक नाइक, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई, बाद में उन्हें इसका नाम जो है बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया? तो उदय शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई, बाद में उन्हें इसका नाम जो है बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया? तो उदय शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2021 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से प्राप्तकर्ता कौन थे? ताकि अब्दुल रज्जाक गुन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2021 में जो साहित्य पुरस्कार का नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, वो आपका अब्दुल रज्जाक गुन्ना को मिला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो ऑल इंडिया सर्विस जो आपका ये क्या है, आपका एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि आपका यूनिटरी फॉर्म एकात्मक रूप बताता है, ना कि आपका संघीय व्यवस्था बताता है। तो निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो आपका शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है और दोहरी सरकार है। लेकिन आपका ऑल इंडिया सर्विसेज जो यानी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये आपका यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि आपका फेडरल फॉर्म। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन थी? तो आपका प्रथमा ग्रामीण बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो प्रथमा ग्रामीण बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरी कहानी यानी संपूर्ण, मेरी कहानी संपूर्ण एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो आपका जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरी कहानी संपूर्ण या ऑटोबायोग्राफी है किसका? जवाहरलाल नेहरू का ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को किया गया है। तो किस भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से 2022 से नामांकित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को नामांकित किया गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जंतुओं के किस समूह के शरीर की दीवार वर्तुलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशी तंतुओं दोनों से बनी होती है, जो एक नम कोशिकीय क्यूटिकल से घिरी होती है और एक एपिडर्मल एपिथेलियम द्वारा स्रावित होती है? तो ये हो जाएगा एनिलिडा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है आपका एनिलिडा ग्रुप का दिया हुआ है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जठरांत पथ यानी GI ट्रैक्ट द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और आंत्र पथ को स्वस्थ रखता है? तो ये आपका फाइबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइबर। तो किस प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट जठरांत पथ यानी GI ट्रैक्ट द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन शरीर की अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में काफ़ी हेल्पफुल करता है? तो आपका फाइबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार S बालाचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो वीणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए S बालाचंद्र जो है आपका वीणा वादक हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत का के प्रसिद्ध संगीतकार S बालाचंद्र को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वीणा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तबला के लिए फेमस मैं बताया हूँ कि आपका अल्लाह रखा हो जाएंगे और जाकिर हुसैन, इन दोनों नाम याद रखिएगा। सितार के लिए हम आ जाएंगे पंडित रविशंकर हो जाएंगे। अगर आपके बांसुरी को हो जाएंगे तो हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। और अगर सारंगी का देखें तो आपका शिवरमन पंडित शिवरमन हो जाएंगे। शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे आपके यहाँ पे सरोद वादक हो जाएंगे, शिव कुमार शर्मा सरोद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने IPL 2021 में ऑरेंज कैप जीता था? तो ऋतुराज गायकवाड़ को मिला था 2021 का। अब 2022 का IP इंपॉर्टेंट, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, यानी जो आपका लेटेस्ट होगा IPL, तो उसी IPL के अनुसार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जलीय पादपों और जंतुओं द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन का तरीका क्या है, जिसमें शरीर के तरल पदार्थों की परासरणी सांद्रता
परिवेशी वायु और जल की परासरणी सांद्रता के साथ बदल जाती है तो आपको हम संरूपण कहते हैं। संरूपण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट सही, ठीक है। तो जलीय पादपों और जंतुओं द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन का तरीका क्या होता है, जिसमें शरीर के तरल पदार्थों की परासरणी सांद्रता परिवेशी वायु और जल की परासरणी सांद्रता के साथ बदल जाती है तो इसको हम संरूपण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्लेमा मणि पुरस्कार जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिए जाते हैं, तो तमिलनाडु राज्य में आपका क्लेमा मणि पुरस्कार दिया जाता है। तो क्लेमा मणि पुरस्कार जो है भारत के किस शहर द्वारा, किस राज्य द्वारा दिया जाता है, तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना जो किस वर्ष हुआ था, तो 1928 में हुआ था। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना यानी बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ था। नेक्स्ट है, और यहाँ पे आप देखिए कि जैसे कि क्लेमा मणि पुरस्कार जो आपका तमिलनाडु सरकार देता है, उसी तरह से आपका तानसेन पुरस्कार जो कौन देता है, तो मध्य प्रदेश की सरकार देती है। और बीसीसीआई का जो स्थापना हुआ था 1928 में हुआ था। अभी अध्यक्ष कौन है, आप मेरे को बताइएगा। संगीत निर्देशक आरसी बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया था, तो 1935 में रिकॉर्ड किया था। तो संगीत निर्देशक आरसी बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत जो है आपका 1935 में रिकॉर्ड किया था। नेक्स्ट है गोवा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, एकल महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों और HIV एड्स रोगियों के लिए दयानंद सामाजिक सुरक्षा 2022 योजना स्टार्ट किया है। तो याद रखिएगा कि जो आपका दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना जो 2022 है वो किसने स्टार्ट किया है, तो गोवा सरकार ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है उत्तरी मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला 1801 से लेकर 3001 मीटर तक और दक्षिणी नीलगिरी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, तो आपका ओक, जूनिफर और मैपल हो जाएगा। तो उत्तरी मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला जो जिसका हाइट जो है 1801 से लेकर 3001 मीटर तक होता है और दक्षिणी नीलगिरी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, तो आपका ओक, जूनिफर और मैपल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर एक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं, तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर एक टीम में जो अधिकतम खिलाड़ी होते हैं वो 11 होता है। नेक्स्ट है किस वायलिन वादक ने को वर्ष 2021 में पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो एन राजम को किया गया है। तो किस वायलिन वादक को वर्ष 2021 में पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो एन राजम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा एन राजम का संबंध किससे, वायलिन वादक हो जाएंगे एन राजम। नेक्स्ट है पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है, तो यह हो गया भरतनाट्यम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार जो आपका इनका संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है, तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो याद रखिएगा भरतनाट्यम से कौन कौन जुड़े हुए हैं, तो पहले तो आ जाएगा, पहले कौन हो जाएंगे आपके रुक्मणी देवी अरुंडेल आपके भरतनाट्यम से हो जाएंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो टी बालासती तंजौर बालासती हो जाएंगे। तीसरा आपको याद रखना है आपका यामिनी कृष्णमूर्ति आपको याद रखना है, ठीक है। और चौथा जो नाम आपको याद रखना है यहाँ पे अलारमेल वैली का जो भी नाम है आपका, ये इनका भी संबंध क्या है, अलारमेल वैली का संबंध भी आपका किससे है, ये आपका भरतनाट्यम से हो जाएगा, ठीक है। और पांचवा जो आपका यहाँ पे पंडित सुब्रमण्यम जो आपका, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध भी आपका भरतनाट्यम डांस से हो जाएगा। तो इन 4-5 नाम को आप याद रखिएगा कौन कौन से हो जाएंगे, तो टी बाला सरस्वती हो जाएंगे, तंजौर बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी, पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएंगे, अलारमेल वैली हो जाएंगे और यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगे। और साथ में जो हीरोइन है कौन कौन से, तो एक तो वैजंती माला हो जाएंगे, आपके हेमा मालिनी, इन दोनों का संबंध जो आपका भरतनाट्यम डांस से ही संबंधित है। अगर हम बात करते हैं कथक का, तो कथक में आ जाएंगे शोभना नारायण जो आपका इनका संबंध कथक से हो जाएंगे। उमा शर्मा हो जाएंगे, साथ में उमा शर्मा जो है कथक डांस से हो जाएंगे। उसके साथ जो आपका लच्छू महाराज हो जाएंगे, इनका संबंध भी कथक से हो जाएगा। लच्छू महाराज हो जाएंगे, बिरजू महाराज हो जाएंगे, ये सब किसे कथक से हो जाएंगे, ठीक है। तो इन नाम को आप याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ओडिसी डांस से, तो ओडिसी में कौन कौन फेमस हो जाएंगे, तो पहला तो आपको याद रखिएगा ओडिसी डांस में जो फेमस है आपका ये 2 नाम आपको याद रखिएगा। पहला तो आपका ये हो जाएंगे केलू, जहाँ भी महापात्रा लग जाएगा आपको ये हो जाएगा केलुचरण महापात्रा पहला नाम हो जाएगा। दूसरा होगा यामिनी सिटार हो जाएगा आपका इलियाना सिटारिस्टी हो जाएंगे, 2 नाम हो जाएगा। और तीसरा जो आपका नाम याद होना चाहिए यहाँ पे मीनाती मिश्रा का नाम याद होना चाहिए, आपका ओडिसी डांस से संबंधित है मीनाती मिश्रा। और माधवी मुदगल का भी संबंध आपका किससे हो जाएगा, अब ओडिसी डांस हो जाएगा। और जो बाकी जो आपको याद रखना है सोनल मानसिंह, लास्ट आपको नाम याद रखना है सोनल मानसिंह, ओडिसी डांस से फेमस हो जाएंगे।
और अगर हम बात करें मणिपुरी डांस का, तो मणिपुरी डांस के लिए आपको 2-3 नाम याद होना चाहिए कि पहला तो आपका बिपिन सिंह हो जाएंगे, दूसरा आपका कौन हो जाएंगे, दूसरा आपको हो जाएंगे जो झावेरी बहनें हैं वो उनका नाम याद रखना चाहिए, और तीसरा है आपका यहाँ पे, तीसरा जो आपको याद है यहाँ पे, बाकी 2 ही आपको नाम लिखिए, बिपिन सिंह और आपका झावेरी बहनें हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन नामों को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि शोभना चंद्र कुमार का संबंध आपका भारतनाट्यम डांस से हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी का बेसिन जो आपका 65,145 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें लगभग 80% जो है महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से हो जाएगा महाराष्ट्र में इसका है आपका, यहाँ पे दे रखा है ताप्ती, आई थिंक इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो कौन सी नदी का बेसिन जो है 65,145 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें से लगभग जो है 80% जो है महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे ताप्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताप्ती यहाँ पे दे रखा है, ताप्ती। और वैसे जो है महाराष्ट्र में कौन सी नदी आती है, तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से आपका गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम नृत्य के निम्नलिखित में से किस प्रतिपादक को वर्ष 2004 में फ्रांस सरकार से सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर प्रदान हुआ है, तो अलारमेल वली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलारमेल वली का संबंध किससे, मैंने अभी बताया ऊपर कि भारतनाट्यम डांस से संबंधित है। तो यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको भारतनाट्यम के लिए कुछ फेमस है, आपको कौन कौन सा, तो टी बाला सरस्वती हो जाएंगे, तंजौर बाला सरस्वती कहते हैं, फिर आपका यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगे, आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगे, फिर यहाँ पे आपका और भी 2-3 नाम है, यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएगा, वैजंती माला हो जाएंगे, और बहुत सारे लोग जो आपका चंद्रशेखर हो जाएंगे, ये भी आपका इनसे हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक अपनी आत्मकथा लिखी है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ किसका है, तो मिल्खा सिंह का हो जाएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का हो जाएगा। और वहीं अगर पूछा जाएगा द रेस ऑफ माई लाइफ है मिल्खा सिंह का, वहीं अगर पूछेगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है, तो युवराज सिंह का हो जाएगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कपिल देव का क्या हो जाएगा, कपिल देव क्या हो जाएगा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये आपका कपिल देव का हो जाएगा। और मैरी कॉम का आप मेरे को बता सकते हैं। नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज में से एक कौन सा है, तो आपका यूरेनियम हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी में जो एनर्जी मिलता है किससे मिलता है, तो ये आपका यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है, तो यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक भारतीय गायक या गायिका है, तो सुभा मुद्गल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक भारतीय गायक गायिका है सुभा मुद्गल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है कि 1869 में किसने एक नया शब्द ओकियोलॉजी का प्रतिपादन किया, जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों और अध्ययन को परिभाषित करता है, तो अर्नेस्ट हैकेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें 2 नाम में आप जरूर फंसते होंगे, तो एक तो हो गया अर्नेस्ट हैकेल हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा टांसले। तो याद रखिएगा जिसमें आपका टी आएगा उसमें टांसले हो जाएगा, जिसमें आपका हैकेल आ जाएगा, आई थिंक ई आएगा, जिसमें ई आएगा आपका अर्नेस्ट हैकेल हो जाएगा, जिसमें टी आएगा टांसले। तो टांसले में क्या कैसे आ जाएगा, तो इकोसिस्टम पढ़िएगा, तो इकोसिस्टम में क्या होता है, टी आता है, तो यहाँ पे टांसले हो जाएगा। और इकोलॉजी में क्या आएगा, आपका अर्नेस्ट हैकेल आ जाएगा, एल भी आ रहा है इसमें और यहाँ पे ई भी आ रहा है। तो अर्नेस्ट हैकेल क्या है, इकोलॉजी, और टांसले हो जाएगा इकोसिस्टम का। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल का नाम जो है टारगेट SSC बाय मानिक नायक। आप इस यूट्यूब के प्लेलिस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड जाके देख सकते हैं अगर देखना हो, और PDF के लिए टेलीग्राम पे हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।